कमलनाथ जी, एनडीटीवी के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज का दिन काफ़ी ख़ास है। एनडीटीवी का फर्स्ट रीजनल चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लॉन्च हो रहा है। आपको सबसे पहले बधाई। आज आपका चैनल लॉन्च हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो कर्तव्य है प्रेस का, जो प्रेस का दायित्व है, आप सब इसका पालन करेंगे। अभी आपने कहा कि शिवराज सिंह जी इसके पहले यहाँ आए थे। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। तो ये बात तो स्पष्ट है। आज बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। आपने 5 गारंटी का अनाउंसमेंट किया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। कल हमने देखा कि अमित शाह जी ने उनका रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया और ये भी कहा कि एक बीमारू राज्य को उन्होंने विकसित राज्य बना दिया है। आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे हैं, इकोनॉमी के जानकार भी हैं। मेरा सवाल आपसे 2 है। अगर राज्य प्रॉस्परस और डेवलप्ड है तो फिर लोग आपको मौका क्यों दें? और दूसरा ये है कि क्या गारंटी के बिना काम हो सकता है? सबसे पहले तो आपने कहा कि शिवराज सिंह जी ने ये अनाउंसमेंट्स करे हैं। ये सब अनाउंसमेंट्स आपको आखिरी 5 महीने में क्यों करने? क्या आवश्यकता है? अगर आपका कार्यकाल सफल रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने एक दृष्टि से करा कि एक होता है जीडीपी, एक होता है आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस चीज से प्रदेश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी? तो हमने जब कहा कि लोगों को राहत मिले, हमारी सोच में चुनाव नहीं था, पर यह एक प्रदेश का नक्शा था। हाउ डू वी इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इस दृष्टि से हमने ये घोषणा करी। हमारा लक्ष्य वोट का नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव फ्रीबीज से कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंड्स कहां से आएंगे, यही बार बार सवाल उठता रहा है। ये मेरे से सवाल पूछा जाता था जब मैंने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। मैंने कहा जिसका 100 यूनिट आए, जितना बड़ा होए जितना छोटा होए, हम उसके 100 रुपए देंगे। हमने दिया। लेकिन जब आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे तो आपने सिस्को, टोयोटा जैसी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को हिंदुस्तान में लाया। तो उस तरह का कोई फॉर्मूला की बात क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। ये हमें याद रखना है। तो आपने क्या कांग्रेस पार्टी को भी ये बातें समझाई है? क्योंकि मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में जब आपने ओल्ड पेंशन स्कीम के ग्राउंड पर चुनाव जीता, आपकी पार्टी ने जीता, उसके बाद क्या हुआ? 15,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली, वो रुक गई क्योंकि पैसे नहीं थे। उसी तरह की सवाल ये भी उठ रहा है कि आप लोगों ने 45,000 करोड़ का कर्नाटका के एक्सचेकर पे बर्डन डाला है 5 गारंटी के अनाउंसमेंट के लिए। मैं फिर से आपके उस वक्त पे जाऊंगी जब आप कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, जब आपने किसानों की वेलफेयरिज्म की बात की थी और एनवायरनमेंट मिनिस्टर के तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज के इश्यूज की बात की थी। तो वो नया इशू था, एक नए थॉट्स थे। तो वो आइडियाज कहाँ गए कमलनाथ जी? वही फॉर्मूला पर कांग्रेस क्यों लड़ रही है चुनाव? आपने एनवायरनमेंट मिनिस्टर की बात करी। मैं पृथ्वी सम्मेलन, मैं पर्यावरण मंत्री था जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ, 92 की बात है। कितनों ने सुना था एनवायरनमेंट की ये बात? कितनों ने बायोडाइवर्सिटी की बात करी थी? और सबसे जो प्रदूषण फैलाने वाले देश, मैंने उनका मुकाबला किया। मैंने कहा आप हमें पाठ पढ़ाने आए हैं जिनकी पर कैपिटा पोल्यूशन क्या है और हमारी पर कैपिटा पोल्यूशन क्या है। जब मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, बहुत झगड़ा किया मैंने। मैं तो बिल्कुल एक विलेन की, शैतान, सब इंटरनेशनल प्रेस मुझे शैतान कहती थी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपने किसानों की रक्षा करूंगा। झगड़े की बात की आपने, तो मैं आपके पार्टी के विदिन के झगड़े की बात करूंगी अब। और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ नहीं है,
अब वो भाजपा के साथ हैं, इस बार चुनाव वो लड़ेंगे। भाजपा ने खास तौर पर ग्वालियर रीजन पे फोकस किया है क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर शायद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कितना नुकसान हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर से? अभी हाल में 10-12 महीने पहले मेयर का चुनाव हुआ ग्वालियर में, महापौर का चुनाव। 35 साल बाद कौन जीता? कांग्रेस जीती। मुरैना में चुनाव हुआ मेयर का, कौन जीता? कांग्रेस जीती। आज तो बीजेपी में शिवराज, महाराज और नाराज, इन 3 भागों में बटा हुआ है। ये है हालत। और आम जनता, बहुत परिवर्तन हुआ है मतदाताओं में। हमें ये बात कभी नहीं। कमलनाथ जी, एक मिनट, आपने बात की कांग्रेस जीती, तो आपका ये कहना है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई फैक्टर नहीं है ग्वालियर में, वो कांग्रेस के वोटर्स हैं। देखिए, अगर जीती, क्या प्रभाव किसका है मैं इसमें नहीं जाना चाहता। एंड में तो बॉटम लाइन जो है, कांग्रेस जीती। शिवराज सिंह जी की जो राजनीति, नारियल फोड़ने की, सड़क होए, पुलिया होए, नारियल जेब में रखते हैं, नारियल फोड़ने निकलते हैं, नारियल टूटता नहीं, सड़क टूट जाती है, पुल टूट जाता है। शिवराज जी की राजनीति की आपने चर्चा की, आप अपनी राजनीति के बारे में ये बताएं। कई सालों से कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वही सेम फॉर्मूला जो कर्नाटका में उनके लिए सक्सेसफुल रहा था, वही सेम टीम यहां भी भेजा है आपकी मदद के लिए। कांग्रेस कितना इन्वॉल्व है आपकी इस चुनावी रणनीति में? कर्नाटक से हमारी तुलना मत करिए। LK अडवाणी जी ने अपने किताब में लिखा है कि मध्य प्रदेश लेबोरेटरी है RSS की। 18 साल से ये यहाँ है। हमारा मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं है, हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। और मेरा प्रयास रहा है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें। हम पहले मान लेते थे ये गांव कांग्रेस का है, ये मकान कांग्रेस का है। आज कोई परंपरागत मकान या गांव ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट देंगे। ये आज राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। ना अमित शाह का रिपोर्ट कार्ड, ना शिवराज का रिपोर्ट कार्ड, मैं तो कहता हूं कमलनाथ का रिपोर्ट कार्ड भी नहीं चलने वाला। हमारी जो सरकार रही, मुझे रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, जनता गवाह है। आप इतने साल से चुनाव लड़ते और लड़ाते रहे हैं, 9 बार आप लोकसभा के सांसद भी रहे, तो फिर इतना कांग्रेस की पुश की क्या जरूरत पड़ रही है? आप अपने से चुनाव लड़े, यहां पर कमलनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब किसके नाम पर? अंत में सच्चाई के नाम पर यह चुनाव होगा। ये कमलनाथ का साथ या कांग्रेस की साथ की बात मत करिए। जनता इस दफे सच्चाई का साथ देगी। मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देगी कि हर वर्ग परेशान है। हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा भटकता किसान, हमारा छोटा व्यापारी, नंबर 1 है हम महिलाओं के अत्याचार पर। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आदिवासियों पर अत्याचार, प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार, ये गवर्नमेंट का स्लोगन है। एंटी इनकम्बेंसी वोट आप चाहेंगे कि एकजुट होकर के कांग्रेस की तरफ रहे, उसमें कोई डिवीजन नहीं हो, लेकिन क्या दिल्ली से कोई आया है डिवीजन के लिए? आम आदमी पार्टी, जनता समझती है कि आम आदमी पार्टी किस लिए आया। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां लड़ती हैं। आप क्या समझते हैं जनता मूर्ख है? वो सोचती है कि हम आम आदमी पार्टी को वोट दे देंगे, आम आदमी पार्टी का अगर कोई जीता भी उसका उनको लाभ होने वाला है। आज जनता देखती है कि हमें लाभ कैसा है। ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, केवल उम्मीदवार का नहीं है। 4 महीने 3 महीने बाद जो चुनाव है, केवल किसी उम्मीदवार का नहीं है, केवल किसी पार्टी का नहीं है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और आम जनता ये समझ रही है। तो इस भविष्य के चुनाव में छोटी पार्टी इसका कोई रोल नहीं होगा? होगा। ये जिनको टिकट नहीं बीजेपी से मिलेगी उनको जोड़ेंगे, जिनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिलेगी जोड़ेंगे। किस तरह वो डिस्टर्ब करें, वो अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं।
कि हम भी हैं। पहला सवाल रैपिड फायर राउंड में ये है, सो यू आर सेइंग दैट यू मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद प्रियंका गांधी वाड्रा। यस, आपने छिंदवाड़ा को 9 बार लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है। आप 2014 में प्रोटेम स्पीकर भी थे। क्या एक और बार वहां से लड़ने की ख्वाहिश है? देखिए, ख्वाहिश की बात नहीं है, ये रैपिड फायर क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न है छिंदवाड़ा की जनता क्या चाहती है। इंडिया अलायंस की बात हो रही है, I.N.A.A इंडिया डिवीजन वाला है, तो उस अलायंस क्या वो अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर पाएंगे चुनाव से पहले, 2024 चुनाव से पहले? देखिए, आज सबके मन मंशा है एनीबडी बट मोदी। ये एक अलायंस है, सब अपने रीजनल पार्टीज हैं, सबकी अपनी ख्वाहिश है, और मैं मानता हूं कि अगले कुछ महीनों में सब बैठ के इसका फैसला कर लेंगे। 2014 से आपने बहुत अहम रोल प्ले किया था अलायंस को वर्क करने में, यूपीए 1 और यूपीए 2 में, लेकिन डिफरेंसेस टीएमसी के साथ बंगाल में, उसी तरह से लेफ्ट के साथ केरला में कैसे सॉर्ट आउट होगा? ये होंगे, चर्चा के साथ होंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि बीजेपी को और मोदी जी को रवाना करें। आज की डेट में आप ये मानते हैं कि भाजपा 2024 के चुनाव के लिए पोल पोजीशन पर है? कौन पोजीशन? पोल पोजीशन, यस नो? बिल्कुल नहीं। आज की जनता, हम सोचें कि उन्होंने तय कर लिया किसको वोट देंगे, बहुत गलत होगा। ये आज की जनता 2019 की जनता नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ये बात चर्चा में थी, लेकिन साफ तौर पर आप एक्सेप्ट करेंगे ये या नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। क्या गांधी परिवार ने आपको कहा था कि आप चुनाव लड़िए फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट, यस और नो सर? ये कांग्रेस की अंदरूनी बातों पर ना यस ना नो। ऑल राइट मिस्टर कमलनाथ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।